मार्केट कमेटी में गुज़िश्ता मेरे ख्याल में 22-23 साल से तकरीबन 217 बंदे काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वो कॉन्ट्रैक्ट पे या डेली वेजेस पे है। जब भी कोई तो उसको ऐसा करें, आप किसका करारदाद दिलाएं। अगर मैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे कुछ नहीं, रिटर्न में लाए ना, हाउस की प्रॉपर्टी बना दें ताकि शुक्रिया जनाब स्पीकर, आपकी इजाज़त हो तो जिस तरह नसीर जान ने इस पे बात की, हमने बीडीए के हवाले से भी इससे पहले हमारे क्वेश्चंस भी थे। जिस तरह आपने अभी बीडीए के मसले पर चीफ सेक्रेटरी साहब को ख़त लिखने का कहा है, मेरी ज़ाती राय ये है क्योंकि बलूचिस्तान में जो नहीं, वो इसलिए कहा है कि ऑलरेडी वो कैबिनेट ने उनको अप्रूव किया था कि इनको परमानेंट किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आ रहा हूँ इस पे सर। उसमें ये है कि बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा ऐसे मुलाजमीन हैं जिनका मुस्तकबिल इसी तरह जो है वो बिल्कुल लटका हुआ है, ना वो परमानेंट है, ना कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, ना उनका कोई मुस्तकबिल के हवाले से। तो ये इनका भी केस बिल्कुल चीफ सेक्रेटरी लेवल तक ही पहुंच गया था, फाइनेंस से, बाकी मौक़ों से। मेरी एक छोटी सी गुजारिश है कि इस पे वो तो सारी चीज़ें सनाजन मेरे ख्याल में उसमें कुछ कहानी ये था कि असम्बली से करारदाद पास हुआ था, फिर इसको वहाँ पे हमने कैबिनेट में डिस्कस किया। उनकी जो पैसे हैं वो खुद जनरेट कर रहे हैं, वहाँ पे उनको पैसे खुद जनरेट कर रहे हैं और सिर्फ उनको परमानेंट करना था कि वो फाइनेंस डिपार्टमेंट उनकी तनख्वाह दे दें। बिल्कुल। तो मार्केट कमेटी का भी अगर इधर से ऊपर गया हुआ चीफ मिनिस्टर से शायद वो हो जाए, अगर नहीं होता है तो फिर करारदाद लाएं। 11 तारीख को इजलास फिर शुरू है, इस पे वो कर लेते बेस। जो मार्केट फीस से जो है मार्केट कमेटी में जमा, तो वही ना, इसका जो प्रोसेस है वो हो रहा है। अगर कहीं पे अगर कोई मसला है तो करारदाद पेश करते हैं, जो असेंबली जो कर सकती है उसका मैं आपको जो हाउस की